आज की ये वीडियो दो दोस्तों में कॉन्वर्जेशन है। ये कॉन्वर्जेशन है और अ टॉपिक दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड एक ऐसी चीज़ जो आप और मैं हम सब कहीं ना कहीं फेस करते हैं। टुडे वील टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स क्यों फेल होते हैं, रिलेशनशिप्स किस रेट पे फेल हो रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट हमारे रिलेशनशिप्स फेल ना हो। ये कहीं ना कहीं मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 18 साल से मैं और मेरी वाइफ साथ हैं वहाँ से आता है। कुछ ऐसी स्टडीज मैंने पढ़ी हैं, देखा है, लोगों को ऑब्जर्व किया है, कोच किया है, उन सब चीज़ों से आता है। सो आज बने रहिए, थोड़ी लंबी वीडियो है, थोड़ी स्लो बात करेंगे क्योंकि आई वॉन्ट दिस टू बी एबल टू ड्राइव दिस पॉइंट फॉरवर्ड, टू बी एबल टू ड्राइव दिस पॉइंट होम कि एग्जैक्टली रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट क्यों है और आप कैसे रिलेशनशिप में थ्राइव कर सकते हैं। कुछ साइंटिफिक डेटा भी शेयर करूँगा, कुछ रिसर्च भी शेयर करूँगा, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि वाई relationships are so core to our existence. As always, Ignite Neurons is on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में मेरा साथ देता है. So why don't you go ahead and do that? According to the American Psychological Association, about 40 to 50%, 40 से 50% relationships, marriages in US end up in divorce. That's a big number. The World Population Review shared that 2021 में जो global divorce rate था वो 39% था। एक सर्वे में 5000 लोगों से पूछा गया कि are you happy or unhappy in your relationship? 64% said they were happy, but 36%, which is a big number, said कि they were very unhappy in their relationships. और ये जो मैं आपके साथ ग्लोबल नंबर शेयर कर रहा हूँ, स्टोरी हमारे इंडिया में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। इवन दो इंडिया के डिवोर्स रेट्स बहुत लो है अभी भी, पर फिर भी इंडिया एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हिडन रह जाती हैं। एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर आप अगर अनहैप्पी भी है अपने रिलेशनशिप में, यू स्टिल कैनॉट टेल दैट टू योर पेरेंट्स, यू स्टिल कैनॉट टेल दैट टू योर स्पाउस, यू स्टिल कैनॉट टेल दैट टू सोसाइटी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। और मैं क्वेश्चन सिर्फ मैन या वुमन जेंडर बेस्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी आप एक रिलेशनशिप आपका थ्राइव नहीं करता या एक रिलेशनशिप में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू टेल इट टू द अदर पर्सन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। यहाँ पर जो जजमेंट है वो बहुत हाई है। बट अब इस डेटा का हम क्या करें, इस डेटा से हम क्या सीखते हैं? रिलेशनशिप्स अगर आप देखें तो बेसिकली 2-3 चीज़ों के ऊपर स्टेबलाइज होते हैं। एक, आपका और आपके पार्टनर का जो कम्युनिकेशन है वो कितना स्ट्रांग है। दूसरा, आपका और आपके पार्टनर के अंदर जो ट्रस्ट है वो कितना स्ट्रांग है। किसी भी सर्वे में, ग्लोबली किया जाए या इंडिया में, ये ज़रूर देखा गया है कि इनफिडेलिटी यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी और के साथ एक रिलेशनशिप करना हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट काइंड ऑफ रीजंस व्हाई रिलेशनशिप्स फेल। अब ये तो हो गई कुछ ऐसी चीज़ें कि रिलेशनशिप्स फेल क्यों हो रहे हैं, डिवोर्स रेट कैसे बढ़ रहे हैं, बट इस पे आप और मैं इसका क्या करें, हम कैसे इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो अब शेयर करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी, ये जो पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप्स का, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आर दीज 8 मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड इन योर रिलेशनशिप। अगर आप एक थ्राइविंग रिलेशनशिप चाहते हैं, और एक थ्राइविंग रिलेशनशिप ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी, करीबन 70 या 75 साल लंबी वो स्टडी थी, एंड इट वाज ट्राइंग टू असेस कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ हैप्पीनेस। लोगों को खुश रहने के लिए और खुश होने के लिए सबसे क्रिटिकल जो कोर एलिमेंट चाहिए वो क्या है। उस 75 साल की स्टडी में ना पैसा ऊपर आया, ना स्टेटस ऊपर आया, ना पावर आई, ना गाड़ियाँ, ना मटीरियलिस्टिक प्लेजर, बट रिलेशनशिप्स was that number one place which was causing people to be very happy in life. So अगर आपके relationships अच्छे हैं, चाहे वो किसी के साथ भी हो, तो ये आपके लिए बहुत easy हो जाता है कि आप लाइफ में happiness ढूंढ पाते हैं। अब 8 mistakes that you must avoid. And again, बहुत slow चलेंगे, आराम से बात करेंगे इस बारे में। अगर आपको किसी भी इन 8 में कोई conflicting thoughts आते हैं या कोई supporting thoughts आते हैं, तो पॉज करके वीडियो को कमेंट्स में ज़रूर डालें कि what are those thoughts. The first one I can share is that we always want to win an argument. एक रिलेशनशिप में हम ये समझते हैं कि it's you versus me. मैं और आप लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं टॉप पर आऊँ, मैं अपनी बात रख सकूँ। बट एक रिलेशनशिप में आप वकालत नहीं कर रहे हैं, आप लॉयर नहीं हैं। You're two human beings who are wanting to be together, and so don't you ever try to win an argument. Just understand that it's not you versus them, but it's you and them against the problem. अब ये बहुत छोटा शिफ्ट है, लेकिन बहुत मुश्किल है टू क्रिएट, क्योंकि हमारे जो ईगोज़ हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, वो इतने स्ट्रांगली बीच में आ जाते हैं कि अगर मुझे ये लगता है तो यही सही है, तुम्हारी बात सही नहीं हो सकती। और ये जो थॉट्स हैं वो हमें परस्यू करवा देते हैं कि हम उसी लॉयर वाली जो हमारी टेंडेंसी है उसमें आ जाते हैं और फिर वकालत शुरू हो जाती है।
उस वकालत को करने की जगह कोशिश करिए कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। जो भी, चाहे आप सिबलिंग रिलेशनशिप की बात करें, चाहे आप स्पाउस की बात करें, चाहे पेरेंट्स की बात करें, जो सामने वाली पार्टी है, अल्टीमेटली ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट देयर पर्सपेक्टिव इज, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, एंड थोड़ा सा उनके साथ पेशेंस रखिए। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू फिगर आउट दैट मे बी उनका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली गलत नहीं है। मे बी जिस लेंस से आप उसको देख रहे थे, वो लेंस चेंज करना ज़रूरी था। और एक बोनस टिप देता हूँ, जो भी आप बोले, जिसको भी आप बोले, किसी भी रिलेशनशिप में हर चीज़, आप अपना पॉइंट भी रखना चाहते हैं तो आप वो विद रिस्पेक्ट एंड विद काइंडनेस रख सकते हैं। सो किसी भी रिलेशनशिप की आर्ग्यूमेंट में काइंडनेस और रिस्पेक्ट को ख़त्म नहीं होने दीजिएगा। जो सेकंड पॉइंट है वो है, हम रिलेशनशिप्स में कई बार बाउंड्रीज सेट करना भूल जाते हैं। आप इनिशियल फेज़ है किसी मैरिटल रिलेशनशिप के, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो हम इनिशियल फेज से ही हम बहुत हाईली कमिटमेंट चाहते हैं दूसरे पार्टनर से। हम चाहते हैं कि वो हमारी हर बात सुने, हर वक्त प्रेजेंट रहे। मैं रात के 2 बजे भी फ़ोन करूँ तो भी उनको फ़ोन उठाना चाहिए। ये जो एक्सपेक्टेशंस है, तो जो बाउंड्रीज़ हैं, वो सब ब्रेक होनी शुरू हो जाती हैं। और जब वो बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर द अदर पार्टी सम टाइम टू मैनेज दैट रिलेशनशिप। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और जो रिलेशनशिप कुड हैव बीन डेकेड्स लॉन्ग डज नॉट सर्वाइव इवन अ फ्यू मंथ्स। सो ये जो सेटिंग बाउंड्रीज है, ये आपको ह्यूमर को लेके, फिजिकल इंटीमेसी को लेके, किसी भी बारे में बात करने को लेके, हर चीज़ के बारे में, फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में उस बाउंड्री को सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर को या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पता होना चाहिए कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को पार करना विल नॉट बी सेफ नीदर फॉर देम नॉट फॉर यू। थर्ड मिस्टेक दैट यू मस्ट अवॉइड इन अ रिलेशनशिप, हम कई बार अपने रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम जाकर दूसरों के साथ गॉसिप करनी शुरू कर देते हैं, दूसरों को कंप्लेन करनी शुरू करते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड तो ना सुनती नहीं है, या मेरा बॉयफ्रेंड तो टाइम पे आता ही नहीं है, अरे उसने मुझे फ्लावर्स ही नहीं दिया आज तक। नेवर एवर कंप्लेन टू अदर्स what you're going through in a relationship. It's not about complaining, it's about maybe sometimes you can share with them. Sometimes कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो आप दूसरों से बात करके आप बेटर उनको सॉल्व कर सकते हैं, बट कंप्लेन करने के इंटेंशन से, कि मोटिव से किसी और के पास नहीं जाइए, क्योंकि दैट ऑलमोस्ट ब्रेक्स द ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आप अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि मैं आपको ट्रस्ट नहीं करती है करता, एंड सो मुझे किसी और की ज़रूरत है उनको ये बताने के लिए कि हमारे रिलेशनशिप में क्या ठीक नहीं है। इंस्टेड ट्राई टू कम्युनिकेट टू योर पार्टनर कि ये चीज़ मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती, या दिस थिंग इफ यू कुड चेंज, आई थिंक हमारा रिलेशनशिप और बेटर हो जाएगा। ये जो ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन हेल्पिंग यू मेक अ रिलेशनशिप थ्राइव। चौथी मिस्टेक जो बहुत ही ट्रबलसम हो सकती है, वो है सोशल मीडिया स्टॉकिंग। आई नो सोशल मीडिया हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, हम कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गए इस नई सोशल मीडिया की दुनिया में। बट अगर आप हर वक्त सोशल मीडिया पे और लोगों को स्टॉक करते रहेंगे, या अपने पार्टनर को भी स्टॉक करते रहेंगे इन योर इनिशियल फेज ऑफ योर रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगेन वही जो मैं पहली चीज़ कह रहा था, अगेन इट ब्रेक्स द ट्रस्ट, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग दैट माई पार्टनर इज द ओनली पर्सन दैट इन माई लाइफ, एंड सो यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, ट्राइंग टू फाइंड न्यू एवेन्यूज। वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर आपको चेक करना है कि उनके नेटवर्क में कौन है, उनके कनेक्शंस कौन है, उनके फ्रेंड्स कौन है, गूगल पर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ऐसी जो आप जानना चाहते हैं, एब्सोल्युटली डू योर रिसर्च, आई थिंक उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब आप किसी और को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, या एक रिलेशनशिप में होते हुए भी और लोगों को देखना शुरू कर देते हैं, then that's something that you need to communicate to your partner कि I am not fully committed to you, I might be exploring other options, and that's the relationship that you and I are in. आई थिंक ये कम्युनिकेशन का जो रोल है वो बहुत प्राइम है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन दी ग्रोथ जर्नी ऑफ एनी रिलेशनशिप। पांचवी मिस्टेक, फीलिंग्स जो है ना, वो हम खुद ही कंफर्टेबल नहीं हो पाते कि उनको कैसे शेयर करें। कई बार हम खुद ही समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर कौन सी फीलिंग्स है जो चल रही हैं, और उन फीलिंग्स को हम या तो सप्रेस करते हैं, या डिस्प्लेस करते हैं, या उनके साथ जनरलाइजेशन करते हैं। कुछ भी हम अजीब से रिएक्शन ला सकते हैं अपनी फीलिंग्स को लेके। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप एटलीस्ट दैट यू फाइंड दिस सेफ स्पेस, कि आपके पार्टनर और आप इतना सेफली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि यू फील ओके शेयरिंग योर फीलिंग। अगर आपको कहीं ना कहीं जज फील हो रहा है, या आपको फील हो रहा है कि नो दे विल नॉट अंडरस्टैंड माई फीलिंग, देन इट्स नॉट अ ग्रेट प्लेस टू बी इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में अगर आप एक दूसरे अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली वो नहीं शेयर कर पाएंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा कमी रह जाएगी। और कई बार आई हैव सीन मेन एंड वुमेन बोथ डू कि ओ माई पार्टनर शुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। Sometimes it's not that easy. Sometimes the feelings need to be explicitly told to the other person, and you cannot just assume कि उनको पता चल जाएगा कि क्या आप फील कर रहे हो। और फीलिंग्स को लेके ऑनेस्टी हमेशा बेस्ट पॉलिसी होती है,
दूसरे इंसान को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं है, या आज आपको मूड ठीक नहीं है, या समथिंग इज ड्राइविंग एंजाइटी अप फॉर यू, you need to make sure that you communicate it to your partner. Until unless they know about it, how would they do anything about it? And so आप एक्सपेक्ट करते रहिए कि अरे वो कुछ कर नहीं रहे, वो कुछ कर नहीं रहे, मैं ऐसे फील कर रहा हूँ या मैं ऐसे फील कर रही हूँ, बट अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं तो फिर वो कुछ करेंगे कैसे? सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर फीलिंग्स इन योर रिलेशनशिप्स। अब एक डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ। कई बार हमें लगता है कि जो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं वो कभी आर्ग्यू नहीं करते, या वो कभी लड़ते नहीं है, या उनके कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। बट एक रिसर्च के थ्रू ये पता चला था कि जो मास्टर रिलेशनशिप होते हैं, जो अच्छे रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पीपल फील सपोर्टेड, विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहाँ पर एक 5:1 का रेशियो है। 5 अच्छे इंट्रैक्शन के बाद उनके अंदर एक खराब इंट्रैक्शन ज़रूर होता है। तो ये जो 5:1 का रेशियो है, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा रिलेशनशिप 1000 पे नहीं चलता। ऐसा नहीं होता कि उनके 2-3 साल तक कोई आर्गुमेंट नहीं होती और फिर तीसरे साल में ऐसी आर्गुमेंट होगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। That does not happen. So the 5:1 ratio is something that you can keep in your mind कि आपको उससे याद रहे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपनी एक इवेंट पे मैं गया था, वहाँ पर मुझे एक स्पीच देनी थी रिलेशनशिप्स के लिए। तो वहाँ पर मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करी थी जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। बट अभी चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो 6th मिस्टेक है, यू मस्ट अवॉइड, डोंट एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू बी एवरीथिंग फॉर यू। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी अ पेरेंट, अ पार्टनर, अ स्पाउस, a sibling, a friend, enemy, everything. No, that's just too much. उनके ऊपर वो बहुत excessive load डालता है और उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो it lead to their break point. So you make sure that you don't expect your partner to do everything for you, to be everything for you. You have to find other relationships जहाँ आप lean कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उनके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखिए, नॉट बिकॉज आपको पार्टनर आ गए हैं दुनिया में तो आपका उनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स को मत भूल जाइए, अपने पेरेंट्स को मत भूल जाइए। Siblings have a space in your life, and so make sure that for all of these relationships you have a different individual who's taking care of you. अगर आप एक ही individual पे ये सारी responsibility डाल देंगे तो it is too much to ask for from that one person. The 7th mistake you must avoid. Sometimes what happens is that when we get into a relationship, जब हम एक relationship start करते हैं तो हम इतने over committed होते हैं कि हमारी लाइफ के बाकी सारे पार्ट मीनिंगलेस हो जाते हैं। हम अपना खाना पीना, सोना, अपनी हॉबीज़, अपनी जॉब, अपने वर्क को, अपनी एंटरप्रेन्योर गोल्स को, किसी भी चीज़ को, सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करते हैं। हमें लगता है कि वो रिलेशनशिप मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड मेरे को फुल्ली उसी के लिए डेडिकेटेड रहना है। यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट एंड यू मस्ट नॉट सैक्रिफाइस अदर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं, उन सब पर फोकस रखिए। सिर्फ एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ को थ्राइव नहीं करा सकता, सिर्फ एक रिलेशनशिप आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं दे सकता। रिलेशनशिप इज़ अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर लाइफ। अभी मैंने बताया था कि उससे हैप्पीनेस कंप्लीटली डिराइव होती है, बट आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लुक एट अदर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ एज वेल एंड डू नॉट सैक्रिफाइस देम। अगर आप सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हो तो डू इट, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो तो डू इट। व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट बैलेंस इट आउट, communicate it upfront and make sure that you have trust in your relationship. 8th और final mistake that you must avoid. क्या आप perfect हो? क्या मैं perfect हूँ? I don't think so. I think we're all growing, we're all learning, we're all improving each day. And अगर हम सब improve कर रहे हैं तो जो हमारे पार्टनर हैं या जो हमारे रिलेशनशिप में जो दूसरा इंसान है वो भी तो चेंज कर रहा है, वो भी तो ग्रो कर रहा है। So why are you expecting perfection? So in a relationship, make sure that you don't expect perfection. Make sure that you take the person for who they are, for how they are, and you grow with them. आप दोनों को साथ मिलके ग्रो करना है, अपने लव से, अपने ट्रस्ट से, अपने कम्युनिकेशन की एबिलिटीज से, एंड दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। जब आप परफेक्शन एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं तो जो एक्सपेक्टेशन होती है वो रियलिटी से मैच नहीं होती है, क्योंकि सामने वाला इंसान परफेक्ट निकले ऐसा ज़रूरी नहीं है, सामने वाला इंसान परफेक्ट हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये जो परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन है इसको मॉडिफाई कर लीजिए। डू नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन, expect them to be there, expect them to be loving and kind to you, expect them to be respectful to you, and that's about it. अब जो फाइनल चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे 50-50 रिलेशनशिप होना चाहिए कि आधी बार आप ठीक हो, आधी बार मैं ठीक हूँ, बट ये 50-50 फ्लॉड परसेंटेज है, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डिबेट्स होंगे और कॉन्वर्सेशन वो एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इंस्टेड इट कैन बी अ 90-10 रिलेशनशिप वेयर 90 टाइम्स आप ठीक होंगे, 10 टाइम्स मैं ठीक होऊंगा, और हो सकता है 90 टाइम्स मैं ठीक हो और 10 टाइम्स आप ठीक हो। अब अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, अभी तक शेयर करने का नहीं सोचा है और कमेंट्स में नहीं डाला है कि इनमें से कौन सी मिस्टेक है जो आप डेफिनेटली अवॉइड करना चाहते हैं,
तो फिर आई थिंक यू रॉन्ग टुडे, आई थिंक मैं सही हूँ, तो आपको ये अभी ज़रूर करना चाहिए। सो 90-10 रूल के हिसाब से why don't you go ahead, like this video, share this with others, and as always, you and I are on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। एंड ये 2 वीडियोस और शेयर कर रहा हूँ, इधर करूँगा, जो आप देख सकते हैं, एंड यू कैन लर्न मोर अबाउट relationships and about being a better version of yourself.